लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे। यह भाषण कल के संसद भवन का है। कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किला पर दिए गए भाषण के एक छोटे से अंश का जिक्र करते हुए कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यूरोप, अमेरिका और जापान और चाइना वालों के मुकाबले भारत को कम अक्ल और आलसी समझते थे। और इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूरोप और अमेरिका और जापान और चाइना वाले के मुकाबले भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। आपने तो कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में दिए गए भाषण को तो सुन लिए। चलिए हम भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 1969 में आजादी के मौके पर दिल्ली के लाल किला पर जो भाषण दिए थे, उस भाषण के क्लिप आपको सुनाते हैं और फिर आप खुद जस्टिफाई कीजिए कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहने का वही मतलब था जो आज निकाले जा रहे, क्या वो वही कहना चाह रहे थे जो आज बताए जा रहे, क्या वो वही दिखाना चाह रहे थे जो आज दिखाया जा रहा। ये आप खुद जस्टिफिकेशन कर लीजिए। खुशहाल मुल्कों को आप देखिए कैसे हुए हैं खुशहाल, मेहनत से और परिश्रम से, चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हों ऐसे खुशहाल हों। सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है और एकता है। दो चीज़ों ने उनको बढ़ाया, बगैर इसके नहीं कोई बढ़ सकता। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं। आपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्पीच को भी सुना और कल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण के अंश का जिक्र करते हुए बताया, उसे भी जाना और आप खुद जस्टिफाई कर लीजिए कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वही बताना चाह रहे थे जो अब दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कल बताने की कोशिश की गई। वही हम आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है और इस दौर में तुरंत 1 मिनट में कोई किसी को जज कर लेते और किसी के बारे में कुछ भी समझ जाते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो ऐसा होता, ऐसा होता, वैसा होता। चलिए हम आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य से रूबरू करा दे। क्या 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस समय की परिस्थिति आज की परिस्थिति इक्वल थी? क्या जिस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, क्या आज की अर्थव्यवस्था के बराबर है? क्या 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय की स्थिति और 1947 की स्थिति एक जैसी थी? हम आपको बता दें कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो उस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी में बन चुकी थी, जो आज भी है। लेकिन 1947 में क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी परचेजिंग पावर पैरिटी में? नहीं थी। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उससे पहले ही देश में एम्स, IIT,
इसरो, IMM जैसी संस्था स्थापित हो चुकी थी। और इस IIT और इस एम्स और इस IMM ने भारत का न जाने कितने क्षेत्रों में नाम रोशन किया। क्या 1947 में भारत में IIT थी, एम्स थे? क्या भारत में इसरो थी? नहीं थी। हम आपको बता दें कि 1947 में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं था, यानी कि हमें खाने के लिए जो अनाज दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना था। तो उस समय की परिस्थिति को अभी की परिस्थिति के साथ जज करना ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि 1947 में भारत की सेना, जो आज भारत की सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना है, क्या 1947 में थी? नहीं थी। तो यानी कि भारत जिस समय आजाद मिले थे, हम खाद्यान्न के क्षेत्र में निर्भर नहीं थे। भारत में IIT जैसे कॉलेज नहीं थे, IMM जैसे कॉलेज नहीं थे, इसरो जैसी संस्था नहीं थी, और आज के जो बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, वो नहीं थी। और आज जब भारत में ये सब स्थापित थे, IIT थे, एम्स थे, इसरो थी, IMM थी, और इन दोनों परिस्थिति को एक साथ जज करना और उस समय में दिए गए भाषण को अब के चश्मे से देखना, ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। बाकी नेहरू जी पर दिए गए इस बयान पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।